अब उसमें जो पॉइंट आप हाईलाइट कर रहे हैं, क्या करना चाहिए स्ट्रेस वाले हालात में। नंबर वन, जब भी स्ट्रेस हालात कुछ भी आते हैं तो एक चीज़ याद कर लेने की ज़रूरत है, ये भी मैंने भी काफ़ी अच्छी बात सीखी है। अच्छा। अपने फिजिकल हेल्थ के लिए आपकी रेगुलर मूवमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज होने की ज़रूरत होती है। सही है। उस फिजिकल एक्सरसाइज से आपके जिस्म के केमिकल रिएक्शन कंट्रोल्ड रहते हैं। कंट्रोल्ड रहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब वो कंट्रोल रहते हैं तो आप राइट ब्रेन की परफॉर्मेंस होते हैं, मतलब राइट ब्रेन परफॉर्मेंस होती है आपकी, हाँ। राइट हार्ट परफॉर्मेंस होती है आपकी, और राइट आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। सही है। ऑफ कोर्स हालात जो होने थे वो हो गए, जो आने थे हालात वो आएंगे। आपके जिम्मे से बेस्ट परफॉर्म करना होता है, और बेस्ट परफॉर्म के लिए आपको बेस्ट माइंडसेट चाहिए होता है ऑलवेज, और बेस्ट माइंडसेट के लिए आपको बेस्ट फिजिक चाहिए, बेस्ट फिजिक चाहिए, जिससे आपको रेगुलर काम करने की ज़रूरत है। आप ये कह रहे हैं कि माइंड और बॉडी आर कनेक्टेड। एग्जैक्टली, इसका असर जिस्म पे, जिस्म का असर इस पे, ये दोनों एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं। ऐसे ही। तो अगर ये वीक पड़ रहा है और ये आपके काबू में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो बाहर की दुनिया भी काबू में नहीं आएगी। हाँ, बाहर की दुनिया भी काबू में नहीं आएगी। तो ये जिस्म को काबू करना ज्यादा आसान है, इसको ज़्यादा करना आसान है, ये आपकी ग्रिप में है, ये आपकी ग्रिप, ये आपने वैसे भी नहीं छोड़ना। सही है। आमतौर से आप देखेंगे इसको लोग हाल पे छोड़ के, कोई अल्कोहल के चक्कर में पड़ जाता है, हाँ। कोई ड्रग्स के चक्कर में पड़ जाता है। ठीक है, अब वो स्ट्रेस को रेमेडी करने के लिए अपने जिस्म को तबाह करता है। हाँ, ये कमाल है। यानी एक तो वैसी मुसीबत एक्सटर्नल आ चुकी है, हाँ। अब इंटरनल लाने की जरूरत है उसको। एक्सटर्नली वो केमिस्ट्री चेंज हो रही है, ऐसे ही है। सही है ना, और वो फिर आप मजीद उसको, उस सिचुएशन को बुरा बना रहे हैं, ये सब चीजें इस्तेमाल और खराब कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो नतीजा वो न्यू हालात में, नए स्ट्रेस में जा रहा होता है। अच्छा, ये जब भी लाइफ के ऐसे हालात आते हैं तो आमतौर से आप देखेंगे लोगों को, वो ये कहते हैं यार अब जीने का कोई फायदा नहीं है। जीने का फायदा, तो इनडायरेक्टली जब वो बोल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है उनकी। बिल्कुल। बाद केस में ऑटो इम्यून डिजीज डिफरेंट लग जाती है। हाँ। कभी शुगर की सूरत में, कभी किसी और बीमारी की सूरत में, आर्थराइटिस की सूरत में, हाँ। डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली सेल्फ डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है जो सेल्स में चलना शुरू होता है। कहता है बंदा ने जीना ही नहीं है, जब जीना ही नहीं है तो सेल कहते हैं कि भाई हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ क्यों हैं, हमें भी ऐसा सब रुखसत हो जाना चाहिए डेड होके। तो ये तो सारे अमराज, सारी चीज़ें स्टार्ट यहाँ से होती हैं। एक बात यानी आप बड़ी अहम आई कि ये जो ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं जी, इनकी एक बड़ी वजह ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव माइंड, एग्जैक्टली, कि जी मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं बेकार हूँ, ऐसा है वैसा है, तो मैं यहाँ हूँ क्यों। ऐसे ही। तो वो बॉडी आपको कहीं और के लिए तैयार करने, कहीं और के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। कहता ठीक है यहाँ के लिए नहीं, हम यहाँ के लिए नहीं है तो चले आप फिर जहाँ के लिए वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ लेके चलते हैं। सही है। तो यार ये बड़ी खतरनाक बात है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जॉब चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया, दिमाग में ये ख्यालात आता है। जॉब चली गई, ओके फाइन, दूसरी जॉब कहाँ मिल सकती है, इस जैसी नहीं मिलेगी, इससे कोई कमतर मिल जाएगी, फिर ऊपर वाला कहीं ना कहीं खैर निकाल देगा बाद में। हाँ। एटलीस्ट किचन को रन करने के लिए तो आदमी कर सकता है ना। जस्ट इमेजिन कोई आदमी अगर फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी पोस्ट से, चीफ की पोस्ट से हटता है, तो ज़्यादा से क्या होगा, सबऑर्डिनेट पोस्ट में आएगा, सजा क्या होगा, इनकम उसकी हाफ हो जाएगी, और क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा। हाँ, ऐसा ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इश्क में नाकामी हुई, क्या होगा, अक्सर लोग ड्रग्स में पड़ जाता है, वही बात वही है। हाँ। तो क्या होगा, कोई और खैर का बाइस बन जाएगा बात। बिल्कुल, जो अभी नजर नहीं आएगा, अभी फील नहीं होगा, अभी ऐसा लगेगा सब दुनिया खत्म हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं, अब जीना भी नहीं है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं खैर फिर दोबारा नए सिरे से निकलेगी, क्योंकि जो लाइफ में आपके लिए लिख दी गई वो आपके साथ आके रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जो छुड़ा ली गई वो कोई नहीं ला पाएगा। नाउ दिस इज अ रियलिटी। ऑफ कोर्स एक मुश्किल काम है इसको समझना, बट ऑलवेज बात वही है, हेल्दी जिस्म ही हेल्दी फोकस करवाएगा आपका लाइफ, हेल्दी फोकस करवाएगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बार बार हम इस पे इसलिए स्ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि ये आसान काम है उन हालात में करना, और हम जो गलती करते हैं ना सबसे बड़ी, वो यही करते हैं कि हम उस हालात के फ्लो में बह जाते हैं। वो नेगेटिव जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही होती हैं तो हम भी नेगेटिव होते जाते हैं, और हम मज़ीद मनफी अमल करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिव हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं। तो की ये है कि भाई ये कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो इस जिस्म को कंट्रोल में लाओ। जब ये कंट्रोल में आएगा तो ये आपकी केमिस्ट्री को चेंज करेगा और माइंडसेट को रीसेट करेगा, ताकि वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे वापस जाए। जब वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर वापस जाएगा तब आप अपनी सिचुएशन में से बाहर निकलने के खुद रास्ते निकाल सकते हो। जैसे हमने पहले भी एक किसी एपिसोड में बात की थी कि
मसाइल का हल मेरे सामने होता है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बात कर रहे थे ना, लेकिन मैं अंधा हो जाता हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा होता। वाई? क्योंकि मैं अपनी लोअर ब्रेन फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा होता हूँ। जब स्ट्रेस में बंदा आता है तो बड़े बड़े क्यों कोलैप्स कर जाते हैं, चाहे वो कितना ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, तजर्बेकार क्यों ना हो सर, वो इसलिए मैं समझता हूँ कोलैप्स कर जाते हैं क्योंकि उनकी वही ब्रेन फ्रिक्वेंसी वो एक लोअर ब्रेन फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करना शुरू कर देते ऑपरेट हैं। करना शुरू कर। तो आइंस्टाइन गालिबन ये कहता था ना कि यू कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। मतलब वही लेवल हाँ, की, जिस शऊर के लेवल ने आपका मसला क्रिएट कर रहा है उससे ऊपर जाएंगे शऊर- तो हाँ, उससे ऊपर जाओगे तो हल होगा उस पे, और उससे नीचे पे हल नहीं होगा वो नहीं मसला होगा, उस शऊर के exactly। लेवल पे। तो भाई होता ही है कि आप जब मसले में आते हो ना तो आपका ब्रेन लोअर लेवल पे चला जाता है, आपकी तमाम माइंडसेट साइकोलॉजी लोअर फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाती है। आप बिल्कुल एक उसको क्या कहेंगे कि अपने मिनिमम पे काम करना शुरू कर जाते मैंने हो, पोटेंशियल पे काम मिनिमम पोटेंशियल पे। तो लाजिमी बात है, आप उससे कैसे बाहर निकलोगे? मसला इस लेवल का है, यहाँ पे क्रिएट हुआ है, आप यहाँ पे आ जाते हो, तो ये बहुत बड़ा गैप है, आप कैसे करोगे? तो मैं तो आपकी सबसे बड़ी टिप ये थी कि भाई बॉडी को कंट्रोल में लाओ, एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, कुछ भी करो, मूवमेंट में लाओ, ताकि ये आपकी केमिस्ट्री को चेंज करे, और वो जब केमिकल बैलेंस रीसेट होगा तो माइंडसेट आपका वापस रीसेट होगा, उस लेवल पर आएगा, फिर यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। Now, अब प्रॉब्लम आ गई, वो बाहर सर पे आ गया, इसका हल क्या है? देखें, बात वही है कि हमारे जिम्मे है बेस्ट शॉट देना ऑलवेज अपना, बेस्ट शॉट देना, ठीक ठीक है। है। उसके लिए सबसे पहले आप स्पिरिचुअल पे करें, स्पिरिचुअल पे जिसको हम कहते हैं सदका करें। बिल्कुल। सदका करने से आप स्पिरिचुअल पे कर देते हैं, उसके अंदर की रूहानी ब्लॉकेजेस आप तोड़ना शुरू कर देते हैं सदका करने से, पे करने से, किसी की हेल्प आउट करने से, इसी नियत से। तो नाउ स्पिरिचुअली आपको क्या मिल जाता है? हवा का रुख मिल जाता है, लाइफ आपके फेवर में चलना शुरू होती है। स्पिरिचुअल पे के बाद उस लेवल पे राइट मेंटोर की आपको क्या लेनी होती है? एडवाइस लेनी होती है, एडवाइस राइट मेंटोरिंग लेनी होती है। हर आदमी जरूरी नहीं उस फील्ड का हो, एंड उनके आपको मेंटोर ना मिले, किसी कोच से रब्ता कराएं, बिल्कुल किसी काउंसलर से रब्ता कराएं, बिल्कुल। ठीक है, किसी समझदार खानदान के रिश्तेदार उससे रब्ता करें, दोस्त से रब्ता करें, जो उन हालात से गुजर चुके हैं उनसे रब्ता करें, तो वो आपको राइट एडवाइस देंगे, बिकॉज जो वो करके गुजर चुके होंगे उन्हीं हालात में क्या करना चाहिए, क्या डूज से क्या डोंट से, वो बता देंगे आपको। तो उस राइट मेंटेलिटी पे आप ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तीसरा हमने इमोशनल लेवल पे तो बता ही दिया। इसमें एक बात मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा अगर आपको यहाँ पे, क्योंकि बात बड़ी अहम है। देखिए, आपने कहा कि किसी राइट या तो मेंटोर से रब्ता करें, कोच से रब्ता करें, ये ना मिल रहे हो तो किसी खानदान में समझदार हो, कोई समझदार हो, कोई दोस्तों में समझदार हो, कोई दोस्तों में समझदार हो। मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ, समझदार हो। देखिए, अमूमन लोग करते यही हैं, मुसीबत में आते हैं मशवरे तो करते हैं, मशवरा करते हैं, लेकिन बात ये देखिए, वो जो ये मेहताब कह रहा है ना, कोई खानदान में दोस्तों में समझदार हो, उसका क्राइटेरिया है क्या समझदारी का? एग्जैक्टली। वो ना उम्र है, वो ना इल्म है, वो है हिकमत, मामला फहमी है, हिकमत मामला फहमी है। तो जरूरी नहीं है कि ये हमारे खानदान के बुजुर्ग हैं तो इनसे ही मशवरा किया जाए, सारे सफेद बाल हो गए सही मशवरा देंगे, सारे जरूरी इनके बाल सफेद हुए में, हाँ उनकी सुन लेने की जरूरत या है, इनके बाल गए में हैं तो इनकी सुन लेनी चाहिए। नहीं भाई, ये सब क्राइटेरिया नहीं होता कि दाढ़ी सफेद हो गई है, बाल गए में, सफेद हुए में। बात ये है कि वो कितना हकीम है, कितना फहीम है मामलात में। तो वो कम उम्र का भी हो सकता है, वो मिड एज का भी हो सकता है, वो कोई खातून भी हो सकती है, कोई मर्द भी हो सकता है, और इट डिपेंड्स, कोई भी हो सकता है। क्राइटेरिया यानी फहम फरासत और हिकमत जिसे कहते हैं वो ये होता है। तो भाई ऐसे किसी बंदे से मशवरा करना, हर एक से मुंह उठा के नहीं कर लेना चाहिए। जैसे ख्वाबों में कहा जाता है कि हर एक से मुंह उठा के ताबीर ना पूछ लो, इसमें मशवरे में भी यही है। और खुदारा मैं हर एक को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखें, मशवरा एक अमानत होता है। कोई आपसे मांगे और आपको लगता है कि यू आर नॉट क्वालिफाइड ऑन इट, तो आप माजरत कर लें, आप नहीं कि आप किसी और से रब्ता करें। मैं उस वक्त जो है ना, ये ज़रा मुझे कहते हैं ना, वो फ़ख्र महसूस करनी होती नहीं कि चीज़ अब तो अब आया ना, अब मेरे पास,
अब तो आया यही तो बात का, यही तो मैं चाह रहा था कि सुने, मेरी सुने। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, ये बड़े मसले हमारे यहाँ। सही बात है, ऐसे ही है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और बताइए। और राइट एडवाइस, इसमें हमने जो जो मिस किया है वो एक टर्म आलिम का ही मिस किया है आलिम का। कि आपके नज़दीक को आलिम मौजूद है हम्म, जो शरई पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बताए हाँ। कि रिलीजियसली इन चीज़ों के बारे में क्या है काम है। बिल्कुल। बिकॉज क्या होता है कि रिलीजन, दीन ने बहुत सी चीज़ें बहुत वाज़ेह कर दी हैं, समझा दिया है कि ऐसे केस में इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बट एग्जैक्टली वो टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं होगा उसका वाज़ेह केस में, बट आपको जनरली बता देगा कि दिस इज द वे, हाँ ये रास्ता है। ये इसका रास्ता है। ठीक है। तो आप कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट आपको सेटिंग मिल गई एटलीस्ट, हम्म, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको बेहतर नज़र आती है। नाउ अब खुद क्या सोचना चाहिए हाँ ऐसे केस में, सिर्फ एक सिंपल टिप है कि जिन हालात में आप फंस जाए कहीं भी, किसी भी हालात में, आप ये सोचें आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए। ठीक है। व्हेन यू थिंक अबाउट आइडियली क्या होना चाहिए, और आप उस आइडियल लेवल को मिस भी करते हैं, तो सो यू आर नियर टू आइडियल। ठीक है, क्योंकि आपने एटलीस्ट सोच लिया। एटलीस्ट सोच लिया कि यार आइडियली क्या होना चाहिए, ठीक है। कि आइडियल है तो ये ऐसा होना चाहिए, ओके फाइन। सही है। तो आइडियल के करीब भी आपने कोशिश करी, हाँ आइडियल को चेस करने की कोशिश की, और फॉर एग्जाम्पल आइडियल मिस हुआ आपसे, सो यू आर स्टिल नियर टू आइडियल, एंड दैट्स ऑल्सो गुड। ठीक है। ठीक है। तो ऑलवेज प्रॉब्लम में, ऑलवेज हालात में, डिसीजन में, कहीं भी डिसीजन फंस जाएं, कहीं डिसीजन मुश्किल हो, तो आप उस टाइम में सिर्फ यही सवाल अपने अंदर दोहराएं, व्हाट्स द आइडियल वे, व्हाट्स द आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट्स द आइडियल स्ट्रेटजी, व्हाट्स द वे आउट, आइडियली व्हाट्स द वे आउट। ठीक है। और आप गौर करेंगे ये टर्म आपको लीडर्स में, जो गुड बॉसेस होते हैं, गुड मैनेजर्स होते हैं, आपको उनमें मिलेगी है। उनका माता उनके पास जाता है कि सर ये प्रॉब्लम हो गया, ऐसा हो गया, सर वैसा हो गया, ये खराब हो गया, ऐसा मसला हो गया, ऐसा हो गया, और बहुत सुकून से बैठे होते हैं और कहते हैं कि इसका हल क्या है, सही है। व्हाट्स द सॉल्यूशन, बिल्कुल ऐसा ही है। व्हाट्स द सॉल्यूशन। बिल्कुल। हमें सॉल्यूशन किसके पास से मिलेगा, सॉल्यूशन हमें कौन दे सकता है, सही है। सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है, उस सॉल्यूशन की कीमत क्या होगी। तो सारे उनके क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉल्यूशन होते हैं ऑलवेज। ठीक है। और मेरा दूसरी तरफ जो आदमी होता है, जो चीज़ों फोकस होता है, वो प्रॉब्लम फोकस आदमी होता है। सर ये प्रॉब्लम इसलिए से आ गई, ये आइंदा प्रॉब्लम इस वजह से आएगी, ये प्रॉब्लम ये यूँ है, प्रॉब्लम यूँ है। ऑफकोर्स इसकी एक वर्थ भी है, उसके खदशात की, खदशात की बात है। बट ऐसे केस बॉसेस कहते हैं ओके फाइन, व्हाट्स द आइडियल सॉल्यूशन, ताकि जो सारे तुम्हारे जो प्रॉब्लम के खदशात हैं सारे दूर हो जाएं। गॉट योर पॉइंट। कैसे होगी चीज़ें, जब आइडिया की तरफ फोकस करते हैं सारा ब्रेन उस तरफ डाइवर्ट होता है, वो आइडिया लाना शुरू होता है, बिकॉज अवर ब्रेन इज बेहतरीन गूगल सर्च इंजन, जस्ट लाइक गूगल एक सर्च इंजन है। हाँ। जो सवाल पूछेंगे वो आएगा, उसका जवाब आएगा। मैं बेवकूफ़ क्यों हूँ जी, आप बेवकूफ़ की लिस्ट आएगी। बिल्कुल। ठीक है। मैं समझदार क्यों हूँ, उसकी एक लिस्ट है। मैं समझदार कैसे बन सकता हूँ नेक्स्ट, मेरे लास्ट 10 साल गुजरे बहुत ख़राब, मेरी ज़िंदगी पास की बहुत गुजरी, मैं इसको टर्न अराउंड कैसे कर सकता हूँ, दीज आर द क्वेश्चंस।